हरि ओम। ओम श्री विष्णुवाय नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में सातवां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है यम गीता। और इसमें श्री मैत्रेय जी यह पूछेंगे पराशर ऋषि से कि आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता, यानी मृत्यु के देवता यमराज के वशीभूत नहीं होता, उनके नियंत्रण में नहीं आता। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको ध्यान से सुने। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया, जो कि हम जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूं, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हों। यानी इस पृथ्वी पे हर जगह कोई ना कोई जीव रहते हैं। कहते हैं कि किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर उसके बाद पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं। श्री मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मैत्रेय उवाच। यथावत् कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया गुरो, श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकं तद् भवान् प्रब्रवीतु मे। सप्तद्वीपानि पाताल विद्यश्च महामुने, सप्तलोकाश्च येऽन्तः स्था ब्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः। स्थूलैः सूक्ष्मैस्तथा सूक्ष्म सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरैस्तथा स्थूलात् स्थूलतरैश्चैव सर्वं प्राणिभिरावृतम्। अंगुलस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तमम्, न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धानि बन्धनाः। सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल, आयुष्योऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्प्रचोदिताः। यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यास्वथ देवाद्यास्वथ योनिषु जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्राणामेष निर्णयाः। सोऽहम् इच्छामि तत् श्रोतुम् यमस्य वशवर्तिनः, न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयस्व मे। तो जब वो पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा कर्म बताइए, ऐसे काम मैं करूं या इंसान करे जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता, यही मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो पराशर ऋषि जी कहते हैं कि हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सुनो। तो पराशर ऋषि जी वो बताएंगे जो कि भीष्म पितामह ने नकुल से कहा था। किस विषय में? कि ऐसा क्या कर्म करें जिससे मनुष्य यमराज के वशीभूत ना हो, यमराज के वशीभूत हम ना हो, उसके लिए ऐसा क्या करें। अयमेव मुने प्रश्नो नकुले न महात्मना पृष्ठ पितामह प्राह भीष्मो यक्त श्रुस्व में। ऐसा कहा उन्होंने। तो भीष्म जी कहते हैं, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स,
उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने की कही थी वे सब जो कि त्यों हुई हैं। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कुछ कभी नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति स्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूं। तो यमराज ने अपने दूतों को जो गूढ़ ज्ञान दिया था, रहस्य बतलाया था, वही जो है भीष्म पितामह आगे बतलाएंगे। पुरा ममागतो वत्स सखा कलिंग को द्विज सा मामुवाच पृष्टो वै मया जाति स्मरो मुनि तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैत भविष्यति तथा च तद् भूद्वत्स यथोक्तं तेन धीमता स पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धानेन वै द्विजः यद्यदाह न तद्दृष्टा मन्यथा हि मया क्वचित् एकदा तु मया पृष्टमेतद्यद् भवतोदितं प्राह कालिङ्गको विप्रसस्मृत्वा तस्य मुनेर्वचः जाति स्मरेण कथितो रहस्यः परमो मम यम किङ्करयोर्यो अभूत संवादस्तं ब्रवीमि ते। कलिंग उवाच। तो कलिंग कहते हैं कि अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूं। भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूं। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा कि प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, मधुसूदन, उनके जो शरणागत व्यक्ति हैं उनको, उन मनुष्यों को यमराज छोड़ देते हैं। स्वपुरुषमिभीवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहं मन्यनृणां वैष्णवानाम् अहमरवरार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरु वशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयम ने ममापि विष्णुः कटकमुकुटकर्णिकादिभेदैः कनकामभेदाम् पिष्यते यथैकं सुरपशुमनुजाति कल्पनाभिः हरिरखिलाभिरुदीर्यते
तथैकः क्षिति तल परमाणवो नीलान्ते पुनरुपयान्ति यथैकथां धरित्र्याः सुरपशुमनुजादयस्थान्ते गुणकलुषेण सनातनेन तेन हरिममरवरार्चिताङ्घ्रिपद्मम् प्रणमति यः परमार्थतो हि मर्त्यः तमापगत समस्त पाप बंधम ब्रज परिहृत्य यथाग्निमाज्य सिक्तम् इति यम वचनम निशम्य पाशी यम पुरुषस्तमुवाच धर्मराजम् कथय मम विभो समस्त धातुः भवति हरेः खलु यादृशोऽस्य भक्तः। तो अंत में कहते हैं, यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत उनसे पूछते हैं कि प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है। तो हम वैष्णव हरि भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, यह जानने के लिए वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो यमराज बताते हैं कि वो कौन होता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं, तो वह पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता है, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, सबके लिए समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता, चोर नहीं होता, तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता। उस अत्यंत राग आदि शून्य, जिसमें राग वगैरह ना हो, वो और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ, जिसका चित्त में गंदगी नहीं आई, कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ, जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। न चलती निज वर्ण धर्म तो यह सममतिरात्म सुहृदी दीप पक्षे न हरति न चाहन्ति किंच दुच्चैः सित मनसं तम वेहि विष्णु भक्तम् कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेर्मलिनीकृतस्तमेनं मनसि कृत जनार्दनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तम्। जो एकांत पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है, किसी की कोई वस्तु मिल जाए तो उसको चिमटी से भी नहीं उठाता, और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु भक्त जानो। कहां तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु, और कहां मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं हो सकती, न रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित हो जाता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से भी भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। कनकमपि रहस्य वेक्ष बुद्ध्या तृणमेव यस्य समवैति वै परस्वं भवति च भगवत्यन्यचेताः पुरुषवरं तम वेहि विष्णु भक्तम् स्फटिकगिरिशिलामलः
वह विष्णु मनसी नृणाम क्वच मत्सरादि दोषः नहीं तुहि न मय यूख रश्मि पुंजे भवती हुताशन दीप्तिजः प्रतापः विमलमतिरमत्सरः प्रशान्त सशोचे चरितोऽखिल सत्त्वमित्रभूतः प्रियहेतवचनोस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः वसति हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्यरूपः क्षितिरसमाते मात्मनोऽन्तः कथयति चारु तयैषाल्पोतः। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है, भगवान विष्णु में ही आसक्त रहता है, तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। ऐसा यमराज कहते हैं कि जो लोग यम और नियम, जिनके हृदय में निरंतर भगवान विष्णु, जिनके अंदर गर्व, अभिमान, मात्सर्य नहीं है, ऐसे मनुष्यों को तुम छोड़ देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? भगवान विष्णु के रहते पाप कैसे ठहर सकते हैं? तो उस भाव को समझाने के लिए कहते हैं कि सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते, नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। यम नियम विधुत कल्मषाणाम मनोदीनमच्युत सक्त मानसानाम अवगत मद मानमत्सराणाम त्यज भट दूर तरेण मानवानाम। हृदि यदि भगवान नादिरास्ते हरिषि शंख गदाधरो व्ययात्मा दधमधव विधात कर्त भिन्नम भवति कथम सति चांदकार मर्के। हरति परधनम निहंति जंतून् वदति तथामृत निष्ठुराणि यश्च अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः कलुषमते हृदि तस्य नास्त्यनन्तः। न सहति परसम्पदं विनिन्दां कलुषमतिः कुरुते सदाम साधु न यजति न ददाति यश्च संतं मनसि न तस्य जनार्दनो धमस्य। आगे कहते हैं कि जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता और भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है और उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधा रहता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह केवल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से, भगवान विष्णु के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले आना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हैं
पुकारते हो तो उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। परम सुहृदी बांधवे कलत्रे सुत तनया पितृमातृभृत्य वर्गे षठमती रूपयाति योर्थ तृष्णाम तमधम चेष्टमवेहि नास्य भक्तम अशुभमतेर सत्प्रवृत्ति सक्त सतत मनार्य कुशिल संगमक्त अनुदीकृत पाप बंध युक्त पुरुष परशु पुरुष पशुर्नहि वासुदेव भक्त सकलम इदमहं च वासुदेव परम पुमान् परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदय गते व्रज तान् विहाय दूरात् कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमितिरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान पापान। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, जिनके अंतःकरण में वे भगवान अव्यय आत्मा विराजते हैं, उसका जहां तक दृष्टिपात होता है वहां तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोगों का पात्र है। वसति मनसि यस्य सो व्यय आत्मा पुरुष वरस्य न तस्य दृष्टिपाते तव गतिरथ वा ममास्ति चक्र प्रतिहत वीर्य बलस्य सोऽन्यलोक्यः। कलिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्य पुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। इति निज भट शासनाय देवो रवि तनयस्स किलाह धर्मराज मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्। हे नकुल, पूर्व काल में भीष्म जी कहते हैं कि हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया है। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम यमदूत यमपाश यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नकुलैतन्माख्यातं पूर्वं तेन द्विजन्मना कलिङ्गदेशादभ्यत्य प्रीतेन सुमहात्मना मयापेतद्यथा न्यायं सम्यग् वत्स तवोदितं यथा विष्णुमृते नान्यतत्राणं संसारसागरे किङ्कराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातनाः समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबन सदा। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? एतन्मुने समाख्यातं गीतं वैवस्वतेन यत् त्वत्प्रश्नानुगतं सम्यक् कमन्यात् श्रोतुमिच्छसि। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे सप्तमोऽध्यायः। तो इस अध्याय में हमने यह जाना कि यम भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देते हैं क्योंकि वे वैष्णवों को छोड़कर वैष्णवों से अतिरिक्त अन्य सब मनुष्यों के स्वामी हैं। और फिर इस अध्याय में बताते हैं कि वैष्णव लोग किस प्रकार के होने हैं या किस प्रकार के होने चाहिए, उनके क्या गुण होने चाहिए। ये वो पुरुष हैं जो अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होते, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति एक जैसा भाव रखते हैं, समान भाव रखते हैं, किसी के यहाँ द्रव्य हरण नहीं करते यानी चोरी नहीं करते और किसी जीव की हिंसा नहीं करते, और राग आदि से शून्य होते हैं, निर्मल चित्त होते हैं। वही भगवान विष्णु के भक्त हैं। जिस निर्मलमति व्यक्ति का चित्त कली कलमश
रूप मल से मलिन न हुआ हो, और जिसने अपने हृदय में भगवान विष्णु, अच्युत, श्री जनार्दन, कृष्ण भगवान इनको बसा रखा हो, वही मनुष्य भगवान का अतीव भक्त समझा जाना चाहिए। इस प्रकार यह 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम भगवान विष्णु की आराधना और चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन पढ़ेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय।